गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं टैली में स्टैंडर्ड रेट कैसे यूज़ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टैली RP9 पे क्लिक कर देते हैं। जैसे टैली RP9 आइकन पे क्लिक करेंगे, आपका टैली यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब बता दें इसको यूज़ क्यों करते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में या किसी भी मार्ट में आप कोई सामान शॉप पे अगर कोई सामान सेल कर रहे हैं और वहाँ पे आपको पेमेंट के थ्रू आप कोई भी सामान सेल कर रहे हैं, जैसे कैश पेमेंट हो गया, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू, यानी जो मोड ऑफ मेथड जो भी पेमेंट करने का हो, तो वो आप यहाँ पे पीओस इनवाइस बना के, या आप एक तरीके से बोल सकते हैं उसमें आप एक स्टैंडर्ड रेट यानी एक फिक्स रेट के जरिए आप वहाँ पे सामान सेल कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ टाइम के लिए सामान को सेल करना है, और जैसे हमने 2 मंथ के लिए एक रेट फिक्स कर दिया, 2 मंथ में हमारा यही रेट होगा। जो भी आपका इनकम एक्सपेंस जो भी उस पर लग रहा है कि इतना में परचेस करेंगे हम और इतने में सेल करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेट बनाना होगा। तो चलिए हम जाते हैं यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे, और यहाँ से हम एक कंपनी ओपन कर लेते हैं। जो भी आपकी कंपनी बनी हो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। चलिए हमने एक कंपनी ओपन कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है इन्वेंट्री इन्फो पे, और यहाँ पे दिया स्टॉक आइटम, ठीक है। यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको आइटम का नाम देना है। जैसे हमने आइटम का नाम दे दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने जैसे फिलिप्स लाइट, यानी फिलिप्स कंपनी की एक लाइट है, ठीक है। और इसके बाद दिया प्राइमरी, तो हमको रखना है किस में रखना है। जैसे हमने इसको रख दिया प्राइमरी में, रख देते हैं इसको। और यूनिट्स दिया आपका है, यानी आपको इस सामान को किस में बेचना है, तो यहाँ से हम यूनिट सेट कर लेते हैं पीसेस। पीसेस हो गया हमारा। उसके बाद दिया आपका नीचे दिया सेट स्टैंडर्ड रेट, आपको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर देनी है। तो जैसे आप यहाँ पे यस करोगे, आप देखो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेट आ गया है। अब यहाँ पे देखो फिलिप्स लाइट है आपकी, स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस दिया है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कि आप उसको कितने रेट में आपको परचेज करना है। स्टैंडर्ड सेलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप किस रेट में उसको सेल करेंगे। अब आपका जो स्टैंडर्ड रेट है और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है, तो ये आपका जो है ना कब कब से एप्लीकेबल होगा, किस डेट से इसको एप्लीकेबल करना है। जैसे हम चाहते हैं इसको एप्लीकेबल करें 1 अप्रैल 2022 से, और इसका हम रेट दे दिए मान लीजिए 1200। अगर अप्रैल मंथ में सेल करते हैं तो उसको हम 1200 सेल में करते हैं। आगे हमने एक और डेट दे दिया 1 जून 2022 से अगर अप्लाई होगा तो उसमें जो रेट रहेगा इसका 1500 हो जाएगा। तो ये हमने ऐसे अलग अलग डेट का अप्लीकेबल कर दिया है कि अगर इस डेट के बाद बिकेगा, इस डेट से चालू होगा, सेल होगा या परचेज होगा। तो लेकिन हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट में दिया है, तो ये परचेज जब भी होगा आपका अप्रैल मंथ से शुरू होगा तो 1200 में होगा। अगर जून मंथ से शुरू होगा परचेज होगा तो आपका 1500 में होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इस वाले में, और हमने यहाँ से अप्रैल में अगर हम सेल करते हैं तो इसको कितने में सेल करेंगे। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 1300 में। अगर वही हम इसको सेल करते हैं जून मंथ में तो कितने में सेल करेंगे। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 1400 में, सॉरी 1500 में खरीदा हमने है, तो यहाँ से हम इसको बेचेंगे 1600 में सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड रेट बना सकते हैं, और जैसे ही आप यहाँ से यस करोगे पूरा आपका डिटेल यहाँ पे शो करेगा। अब आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से बैक करते हैं। जैसे इस बैक करेंगे आप यहाँ से, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ से आपको कर लेना है परचेज। तो परचेज करने के लिए आपको प्रेस करना है फंक्शन की F9 प्रेस करेंगे। उसके बाद आपका परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे देना है सप्लायर इनवॉइस नंबर। जैसे हमने इनवॉइस नंबर टाइप कर दिया 105। डेट दे देनी है आपकी है 1 मई, जैसे हमने दिया है। तो 1 मई में जब भी सेल होगा, हमने अप्रैल से एप्लीकेबल किया परचेस करने का, तो 1200 में होगा। तो हमने मई में परचेस कर रहे हैं तब भी 1200 में ही होगा आपका। चलिए उसके बाद यहाँ से पार्टी नेम, किस पार्टी का आपको सेल करना है। चलिए एक हम नई पार्टी बना लेते हैं। Alt C से नाम दे दिया अनामिका, और इसके बाद इसको हमने डाल दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स में, ठीक है। और इसको बाद आप यहाँ से सेव कर लेंगे कंट्रोल A से, इसको भी कंट्रोल A कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद दिया परचेज लेजर, तो आपको यहाँ पे रखना है परचेज में, ठीक है। नेम ऑफ आइटम कौन सा है, तो हमने एक आइटम बनाया था, फिलिप्स की लाइट बनाई थी, तो फिलिप्स की लाइट ले लेंगे।
इसके बाद आपको गोदाम किस गोदाम में रखना है आपको परचेज करके, आजमगढ़ में कितना क्वांटिटी 50 पीस। जैसे ही आप इंटर मारोगे आप देखो यहाँ पे रेट आ गया आपका 1200। तो इस तरीके से आप एक फिक्स रेट यहाँ पे तय कर सकते हैं, जैसे 1200 आ गया, ठीक है। अगर हम मान लीजिए हमने अभी परचेज किया, ये जो हमने परचेज किया ये मई में किया, 1 मई को परचेज किया हमने, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे डेट चेंज करनी है, अलग मंथ में परचेज करनी है, तो आप सीधे प्रेस करेंगे फंक्शन की F2 और यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ से हम डेट चेंज करते हैं, F2 करते हैं और यहाँ से हम चालू कर देते हैं जून, ठीक है। अब हम जून में परचेस करेंगे तो वहाँ पे रेट क्या होगा, तो जैसे हम जून में आते हैं और यहाँ से इसको परचेस करते हैं, जैसे हमने 205 दे दिया। सप्लाई इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम हमने सेम अनामिका ही ले लेते हैं, फिर से किस पार्टी से परचेस करना आपको है, और जिस भी पार्टी से परचेस करते हैं उसको हम सेंड्री क्रेडिटर्स में रखते हैं। और परचेज अकाउंट बनाए रहेंगे, परचेज अकाउंट के अंतर्गत नेम ऑफ आइटम कौन सा आपका है, फिलिप्स की लाइट है, और इसको हम किस गोदाम में रखना है, आजमगढ़ में रखते हैं। कितना रखते हैं, मान लीजिए 25 पीस और परचेस कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमारा मंथ चेंज हुआ, यहाँ पे रेट कितना आ गया इसका, 1500 आ गया, ठीक है। तो यह आपका ऐसे जिस भी डेट में आपने एप्लीकेबल किया हुआ है उस डेट में यहाँ पे आपको रेट शो कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से रेट दिखा सकते हैं और अलग अलग डेट में एक फिक्स रेट दे सकते हैं। परचेज का अलग रेट दे सकते हैं, सेल का अलग रेट फिक्स कर सकते हैं, तो आपका एक फिक्स रेट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, तो ये स्टैंडर्ड रेट कहलाता है आपका। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल ए करते हैं, आपका सेव हो गया। अब हम इसको सेल में चेक करते हैं, तो फंक्शन की F8 प्रेस करेंगे और यहाँ सेल करते हैं। तो सेल का रेफरेंस नंबर टाइप कर देंगे। पार्टी नेम कौन सी आपकी है, जैसे आपकी अनामिका है तो अनामिका ले लेंगे। पार्टी अनामिका नहीं होगी क्योंकि हमने इसे परचेस किया है ना। अब एक दूसरी पार्टी बनाएंगे सेल करने के लिए, अल्ट जैसे हमने दे दिया यहाँ पे रागिनी, ठीक है। उसके बाद इसको हम रखेंगे सेंड्री डेप्टर्स में। कहाँ पे रखेंगे, सेंड्री डेप्टर्स में रखेंगे। सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से। चलिए, उसके बाद यहाँ से सेल्स लेजर रहेगा आपका, सेल्स अकाउंट रहेगा। उसके बाद आप यहाँ से स्पेस की दबा के सेलेक्ट कर लेना है आपको लिस्ट ऑफ आइटम में से फिलिप्स लाइट, ठीक है। और यहाँ से देखिए हमारा जो मंथ है वो आपका जून ही अभी है, तो जून का रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा जो सेल का हमने दिया हुआ था। तो हमने जैसे दे दिया यहाँ पे 10 पीस सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे 1600 आ गया, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 1600 यहाँ पे दिया हुआ था जून के लिए, यानी 1 जून से जब भी एप्लीकेबल होगा, 1 जून में जब भी हम सेल करेंगे तो वहाँ पे 1600 हो जाएगा रेट, ठीक है। अगर यही हम डेट चेंज कर दें, F2 कर दें, अगर हम यहाँ से 1 अप्रैल कर देंगे तो यहाँ से रेट इसका चेंज हो जाएगा। आते हैं यहाँ से और इन्वेंट्री इन्फो पे आते हैं और यहाँ से स्टॉक आइटम अल्टर पे आएंगे और यहाँ से सारा आपका आइटम दिखाई देगा। तो हमको चेक करना है फिलिप्स का लाइट का, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही आप यस करोगे आप यहाँ से चेक कर सकते हो हमने कितना दिया था, ठीक है। तो अगर अप्रैल मंथ में एप्लीकेबल होगा तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा आपका, 1300 होगा, ठीक है। तो 1300 वहाँ पे आना चाहिए। तो बैक करते हैं यहाँ से और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर और यहाँ से F8 प्रेस करेंगे, सेल्स पे आते हैं और यहाँ से हम एक सप्लायर इनवॉइस नंबर रेफरेंस नंबर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से पार्टी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद पार्टी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से सेल्स अकाउंट में जाना है, फिलिप्स लाइट ले लेनी है। फिलिप्स लाइट लेने के बाद आपको यहाँ पे गोदाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने 5 पीस सेल किया तो देखिए यहाँ पर रेट कितना आ गया आपका, 1300 आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से सामान सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डेट है वो 1 मई है, 2 मई है आपका है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसका रेट ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। फिलिप्स का देखिए अब 1300 हो गया। तो हमने एप्लीकेबल किया था 1 अप्रैल से अगर चालू होगा तो उसका 1300 होगा, वहीं अगर 1 जून से चालू होगा सेल होगा तो आपका 1600 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड रेट इनेबल कर सकते हैं और उसको परचेज और सेल्स में यूज कर सकते हैं। अब कंट्रोल इसे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड रेट का कैसे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, सेलिंग में और परचेज में। बैक करते हैं, अगर आपको देखना होगा तो डिस्प्ले में जाके यहाँ से देख सकते हैं डिटेल डे बुक में आपने सेल किया है, परचेज किया हुआ, यहाँ पे आपको सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और भी जो भी आपने यूज़ किया है सारा रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ गए होंगे स्टैंडर्ड रेट का कैसे यूज़ करना है। तो इसी तरह बहुत सारी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।